हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने खुदा को, अपने परम पिता परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर प्यारो सच में महान है। वो कितना करुणा करने वाला प्रभु है। न जाने कितने लोग इस संसार में ऐसे हैं जो आज की सुबह को नहीं देख पाए, वरन ये 2025 को भी नहीं देख पाए, और वो 2024 में ही रह गए, उसमें सो गए और वो कभी नहीं उठने के। वो इस संसार में दोबारा ये दिन, ये समय नहीं देखने वाले। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो हमें संभालता है, हमारी सुधि रखता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। और उसने 2025 में हम सभी को प्रवेश कराया। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हम हर दिन ये आशा रखते हैं कि हमारा पिता हमें नया दिन दिखाएगा, हम नए साल में जाएंगे और उस खुदा की महिमा करेंगे। और ये हमारा प्रभु ही है जो हमारी हर आशा को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। सो आइए हम आज की सुबह में प्रभु के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसकी 10 अध्याय की 23 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। हम जो आशा करते हैं अपने परमेश्वर पे, हमें भरोसा है कि हमारा खुदा हमारे लिए सारी चीज़ों को पूरा करेगा। तो ये हमारी आशा है, और हम प्रार्थना में भी अपने खुदा से मांगते हैं और प्रतीति करते हैं हमारे लिए हो गया। तो ये सब क्या है? ये आशा है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठने के लिए सोचते हैं और ये सोचते हैं हम उठेंगे, हम ये काम को करेंगे। ये हमारी आशा है। और वही आशा का जब हम अंगीकार अपने प्रभु के सम्मुख करते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा इकलौता प्रभु है जो हमें संभालता है, और निश्चय सारी दृढ़ता उसी की है। वही हमें संभालने वाला है, अब से लेकर सदा तक वो हमारे साथ है। ये आशा रखते हैं हम, तो उसका अंगीकार कर रहे हैं। अपने मुंह से बोलकर हम उसका अंगीकार करते हैं। तो इस बात को, इस अंगीकार को हमें क्या करना है? दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। शैतान तो हर पल चाहता है कि वो हमारे जीवन में उल्टे उल्टे कामों को करे, हमारी वैसी सोच जैसे विचार होते हैं वैसे काम को ना करे, और हमारी आशा टूट जाए हमारे प्रभु में। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कहता है कि हम उसकी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रहे हैं। हालेलुया। दृढ़ता से जब हम थामे रहेंगे प्यारो, तो सच में शैतान को कहीं से मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारी आशा में कहीं से एंट्री कर जाए और वो कामों को पूरा ना करके हमारे मन के अंदर डिमोटिवेशन लाए, या फिर हमें निराशावादी बना दे कि हम अपने प्रभु की ओर से नेगेटिव हो जाएं। तो हमें क्या करना है? हमें अंगीकार के साथ दृढ़ रहना है, अपने प्रभु की ओर दृढ़ रहना है कि हमारा परमेश्वर हमें हर रीति से संभालने वाला प्रभु है। हमारी आशा है कि आगे तक प्रभु हमें संभालता है। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, और उन्हें पता है कि जब मैं एग्जाम दूंगा तो मैं पास होऊंगा, अच्छे नंबर आएंगे, उनकी आशा है। और प्रभु के सामने जब वो जाते हैं और इस आशा के साथ अंगीकार करते हैं, प्रभु मेरी तो सारी चीजें तेरे हाथ में है, ये हम अंगीकार कर रहे हैं, तो हमें दृढ़ता से इसको थामे रहना है। बेशक छोटी छोटी सी समस्याएं आए, लेकिन वो छोटी छोटी समस्याएं दिखाकर शैतान हमें बड़े विश्वास से चुरा लेना चाहता है, ताकि हम बड़ी अच्छी जगह पे ना पहुंचे, हमारा विश्वास सफल ना हो जाए, हम सोने की तरह खरे ना निकल जाए। इसलिए छोटी छोटी दिक्कतें दिखाकर वो हमें वापस लौटा लेना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है? दृढ़ता के साथ रहना है। वो छोटी छोटी चीजें दिखाएगा, लेकिन हमारी हानि नहीं कर सकता। वो परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदाबंद है। तो उसके छोटे छोटे जो इल्यूशंस होते हैं, जो भ्रम सा होता है, उसको छोड़कर हमें प्रभु की ओर देखना है और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। हमारे खुदा ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें संभालेगा। हमारे प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें वाचा के देश में लेकर जाएगा, यानी कि प्रभु हमें अनंत जीवन देगा। प्रभु ने हमसे वाचाएं बांधी है, हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं। वो हर दिन हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये उसकी प्रतिज्ञा ही तो है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब इस बात को हम अंगीकार करेंगे, इस आशा के साथ हम उसको कहते रहेंगे, यस खुदा तू मेरे साथ है, तभी तो हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, तभी तो हम उस बात को क्लेम कर रहे हैं। तो हमारा प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं की है वो क्या है? सच्चा प्रभु है। वो परमेश्वर का एक भी वचन ऐसा नहीं है जहां पर परमेश्वर ने अपनी बातों को पूरा नहीं किया हो। हमारी भलाई के लिए सारी बातें प्रभु के वचन में जितनी भी लिखी हैं, सब कुछ उसने पूरा किया है। तो वो प्रतिज्ञा करने वाला खुदा कौन है? सच्चा है प्रभु। वो महान है खुदा, झूठ उसके आसपास भी नहीं है, और वो प्रभु एकदम पवित्र है। तो ऐसे खुदा के ऊपर हम कैसे डाउट कर सकते हैं कि वो करेगा या नहीं करेगा? 100%
100% प्रभु ने कर दिया, इस बात को तो क्लेम करते हैं मसीह भाई बहन, लेकिन कई बार फिर भी हमारे जीवनों में नेगेटिविटी आ जाती है, कोई सोच विचार में थोड़ी सी प्रॉब्लम गड़बड़ी आ जाती है, जो शायद विपरीत परिस्थितियों की वजह से हो या शैतान का काम हो। लेकिन तब भी हमें क्या करना है, अपने प्रभु की ओर दृढ़ता से देखते रहें, बस अपने परमेश्वर को निहारते रहें, क्योंकि हमारा खुदा क्या ही धन्य है, वो महान प्रभु है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला वो परमेश्वर है। सो आज की सुबह में परमेश्वर ने हमसे वचनों के द्वारा बातें की हैं कि हमारी आशा जो हमने अपनी प्रभु की ओर लगाई है उसका अंगीकार हम दृढ़ता से करते रहें और कभी भी अपने आप को निराशा फील ना करें। प्रभु ने 2025 में हमारे साथ साथ चलने की वाचा हमसे बांधी है, हमें उसके साथ साथ चलना है। वो खुदा परमेश्वर खुद हमारे साथ है, तो हम भी उसके साथ बने रहे प्यारो, ताकि हमारा प्रभु सारी बातें हमारे जीवनों से पूरी करे, क्योंकि जो सारी प्रतिज्ञाएं हमसे करता है वो प्रभु सच्चा है, उसमें एक भी झूठ नहीं है, उसमें एक भी बुराई नहीं है। वो धर्म का पिता है, वो महाराजा है, वो सबसे उत्तम है। प्रभु पवित्रता उसके नाम से आती है, जीवन उसके नाम से आता है। हालेलुया, वो प्रभु महान है। सो आज की सुबह में प्रभु ने हम सभी को प्रोत्साहित किया है कि जब वो प्रभु सच्चा है जिसने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, तो वो हमारी सारी आशाओं को पूरा कर देगा, बशर्ते हमें उस बात का अंगीकार करके दृढ़ता के साथ रहना है और इंतजार करना है कि प्रभु की सामर्थ हमारे जीवनों में कभी भी उड़ेल दी जा सकती है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय बहुत निकट है कि प्रभु यीशु का आगमन हमारे बीच में होने को है। हालेलुया, हम खुदा को धन्य कहें। आइए सभी लोग अपने प्रभु के सामने खुद को समर्पित करें, उस पिता की महिमा करें जो स्वर्ग पर है, वो सच्चा है प्रभु, वो महान है। हालेलुया, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा प्रभु, हमारे यहोवा, हमारे यहोवा राफा, हमारे यहोवा येरे, हमारे यहोवा शालोम, हमारे यहोवा अदोनोई, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया जीसस, आपको महान कहते हैं पिता, आप पवित्र 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 हैं सेनाओं के यहोवा, आपसा ना कोई था ना कोई है ना कोई आने वाले समय में हो सकता है। प्रभु आप इकलौते हैं प्रभु, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु आप हैं। आपके वचनों में इतनी सामर्थ्य है प्रभु जी कि इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई मेरे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से पृथ्वी टिकी हुई है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपके बलवंत हाथ के नीचे जब हम दीनता के साथ रहते हैं प्रभु, तो हमारे साथ सब कुछ भला होता है मेरे प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं, हमारे राजा, हमारे महाराजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के वचन के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हमें थामे रहना है प्रभु, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा करने वाला खुदा सच्चा है परमेश्वर। निश्चय प्रभु आपकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवनों से पूरी होती हैं मेरे परमेश्वर। आप अपनी बातों को पूरा करने वाले प्रभु हैं, आप अपने वादों को पूरा करने वाले प्रभु हैं। खुदा होने दीजिए प्रभु, आपका ये वचन प्रभु हर एक के हृदय में छिद जाए प्रभु, हर एक के मन में दिमाग में बैठ जाए मेरे प्रभु कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमें अंगीकार करना है, उसके ऊपर आशा रखनी है प्रभु। आज हर एक सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रोत्साहित हो जाए प्रभु, बड़ी पॉजिटिविटी से भर जाए खुदावन। आप उन सभी पर बड़ी आशीष उड़ेल दें खुदावन, अपने वचन को सभी के जीवनों में प्रकट करें प्रभु। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह सभी का विश्वास बढ़ता जाए प्रभु, आप में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। हमारे लिए भला है प्रभु कि तेरे स्वर्ग राज्य में हम बढ़े, आत्मिकता में हम बढ़े, प्रार्थनाओं में हम बढ़े, वचनों में हम बढ़े, आराधना करने में हम बढ़े मेरे प्रभु। इस नए साल के साथ प्रभु सभी के जीवनों में एक बड़ी आशा, एक बड़ी उम्मीद आप डालें मेरे परमेश्वर, और बड़ी आत्मिक ग्रोथ होने पाए प्रभु। प्रत्येक जन जो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, यीशु के नाम से आप उनकी आत्मा, उनके हृदय, उनके शरीर को हील कर दीजिए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से आप छू लीजिए प्रभु। यीशु के नाम से सभी भले चंगे होने पाए, सभी के शरीर को आप स्वस्थ करें प्रभु, आत्मा को आप तंदुरुस्त करें प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, उस दुर्बलता में आप हमारा बल है प्रभु, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी सामर्थ हैं प्रभु। आप सभी पर अपनी दया उड़ेल दें खुदावन कि सभी तृप्त हो जाए मेरे प्रभु जी। आप एक एक जन को प्रभु जो इस समय आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, आपका बलवंत हाथ सभी के सरों पर आए प्रभु, और सभी बहुत आयत से आशीष पाएं खुदावन, और आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करें प्रभु अपने जीवनों में खुदा। आप प्रत्येक जन पर दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। हम आपकी दया के पात्र हैं प्रभु, आप हम पर दया करें खुदा। हालेलुया जीसस,
हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपने हम सभी को जीवित रखा, आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हम सभी को संभालें, हमारे साथ हों, बाहर आने में, भीतर जाने में आप हमारे साथ हों खुदावन। हमारे हर काम में आप हमारी मदद करें प्रभु। शैतान की चाल जाल से, उसकी योजना से आप हम सभी की रक्षा हिफाजत करें। जो भी कार्य प्रभु आज करते हैं प्रभु, सारे भाई बहन आप उनके कामों को सफल बनाए पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।